मैथ्यू चैप्टर 24 में एक मुख्य विषय हमने ब्रेक से पहले देखा और उसके अलावा हमारे फ्यूचर कैसा रहेगा और एंड टाइम कैसा रहेगा और उसके अलावा इस संसार के विनाश के बारे में जब हम सुनते हैं तो बहुत ही एक तरफ डर होने पर भी दूसरी तरफ परमेश्वर हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, ये निश्चित रूप से दिख रहा है। ब्रदर जगन, आपने जो ब्रेक से पहले जो विषय कहा वो सुनने के लिए पता नहीं लोग इसे कैसे समझ रहे हैं, आपको भी कैसे ब्रांड करें पता नहीं। ये व्यक्ति पता नहीं क्यों डर दिखा रहा है, ऐसा एक एक तरफ हम देख रहे हैं। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि नोह के समय काल में ऐसा होगा, नोह ने कहा लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो हमारे श्रोतागण को हम उस कॉन्टेक्स्ट को कैसे लाएँ? हमें हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने कहा, जब मैं इसके बारे में सिखाता हूं तो लोग इसे पसंद हुँ। नहीं करते हैं। वो तो केवल ये सोचते हैं कि हम डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सवाल के तौर पर पूछा। जी हाँ, देखिए, किसी को डराने का ये मेरा मकसद नहीं हुँ, है और ना ही मैं डरा रहा हूँ। हुँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरा काम तो बस एक है कि वचन में जो भी लिखा है वही हो रहा है ये बताऊं। वर्ल्ड की जो न्यूज़ है और वचन की तुलना कीजिए, सिर्फ मैं इतना ही कर रहा हूँ। हुँ। ये वचन तो मैंने नहीं लिखे हैं। दुनिया में जो हो रहा है मेरे कारण नहीं हो रहा है। आपके पास कंट्रोल नहीं है। दोनों को मिलाकर देखिए कि परमेश्वर क्या कहते हैं। क्या ऐसा इसके पहले कभी कुछ हुआ है? बाइबल में परमेश्वर ने कहा, जो कुछ भी देख रहे हैं उसे देखते समय कुछ एहसास क्यों नहीं होता है, ये पूछते हैं। यानी जो कुछ भी हो रहा है क्या उसका पता तुम्हें नहीं होना चाहिए? जो हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता जानता था कि यीशु आने वाले हैं। हुँ। और इसी तरह जब यरूशलेम में सेना आएगी तो उसका समय आ चुका है, ये भी कहा। तो अगर हम रियल बाइबल बिलीविंग को एक क्राइस्ट फॉलोअर हों, तो हमें पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। जब ये सब हो रहा है, मैं कहूंगा तभी लोगों को या चर्च को पता चलेगा, इसकी जरूरत नहीं। हुँ, कलीसिया के लोग बोलने पर दुनिया जाने, यही तो सच्चाई हुँ। है। चर्च यानी लोग, चर्च बताए और लोगों को पता चले, ये होना चाहिए। अब अगले सवाल पर आते हैं। हमारी बातें डर पैदा करती है, इस तरह से कहने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि इसके कारण डरते हैं। हमने कहा 100 में से 1% भी असहमत नहीं होंगे। हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, जलवायु प्रदूषण के बारे में कह रहे हैं, आज की स्थिति कौन से स्तर पर है इसके बारे में कह रहे हैं, सूरज की गर्मी बढ़ेगी, ये बात तो बहुत बड़ा विषय है। हम में से किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। अगर आप नेट पर जाकर देखें तो एक्टिव वॉल्केनोस, रिंग ऑफ फायर्स, इस तरह के दो विषय हैं। मतलब फटने की क्षमता रखने वाले अग्निमय पर्वत, रिंग ऑफ फायर। इसका मतलब क्या है? भूमि के नीचे बहुत ज्यादा ज्वाला भरी हुई है। हम कहते हैं ना, भूमि के नीचे गर्मी है। इसके नीचे जितनी भी ज्वाला है सब फटकर बाहर निकलने को तैयार हैं। अब जरा सोच के देखिए, इसके पीछे परमेश्वर कारण नहीं है। देखिए, हम लोग ही न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों की बड़ी नींव बनाते हैं, यानी सारी न्यूक्लियर चीजें जमीन में गाड़ देते हैं। बंकर्स बनाकर क्या करते हैं, भूमि के ऊपर की परत को कमजोर करते हैं। ये कमजोर हो जाए तो भूमि के नीचे की ज्वाला कहां पर आएगी? ऊपर ही आएगी ना। जब जमीन में छेद करते तो नीचे का पानी प्रेशर में बाहर। प्रेशर से आता है, उसी तरह से जब ये नीचे जाएगा तो प्रेशर ज्वाला क्या होगी? वो ऊपर आएगी। इसलिए बाइबल कहती है कि उसकी गहराई से आंखें फट रही हैं, यानी नीचे से ज्वाला आएगी। न्याय के दिन अग्नि केवल ऊपर से ही नहीं आएगी, ऊपर से आएगी, नीचे से आएगी। नूह के समय पानी ऐसे ही आया था। ऊपर भी वही पानी, नीचे से भी। उत्पत्ति 7:11 क्या कहता है? गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए। नीचे से पानी, ऊपर से पानी। अभी केवल वो मटेरियल बदलेगा, यानी नीचे से अग्नि, ऊपर से अग्नि। लोग इसे कैसे सहेंगे? अगर परमेश्वर मनुष्यों को इस तरह की परिस्थिति में लाते हैं, प्रेम के परमेश्वर मनुष्य को लाते हैं, तो मनुष्य ने क्या किया होगा? उन्होंने कैसी परिस्थिति बनाई? क्यों ऐसा किया है? निन्वे के लोगों की मदद की, आखिरी मिनट में भी मदद की, हाँ, उतर कर तुरंत सेव कर रहे हैं ना। रक्षा भी की। यानी इस तरह के प्रेमी परमेश्वर, यानी इतने लोग, करोड़ों लोगों के साथ ऐसा करते हैं, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कितना बुरा किया, जरा सोचिए। जिन्होंने यीशु को मारा उसने उन्हें माफ किया, तो हमने धरती के साथ क्या किया है जिसके कारण वो इतने क्रोधित हुए हैं? और कहा जाए तो क्षमा करने वाले स्वभाव के एक परमेश्वर। जिस पल हम माफी मांगे उसी पल हमें क्षमा करने को तैयार है। क्रूस पर जाकर मरने के एक पल पहले अगर कहें अपने आगमन पर मुझे स्मरण करना, तो उसी पल स्वर्ग में वो पहुंचाए जाएंगे। वो परमेश्वर ऐसे हैं। लेकिन लोगों ने परमेश्वर को कितना दुख दिया है, उसे कितना क्रोधित किया होगा। उसका क्रोध तो हद से ज्यादा बढ़ गया है। इस हद तक देखिए, यानी ऐसी स्थिति आ गई है कि इस देश ने परमेश्वर को क्रोधित नहीं किया।
यानी कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को क्रोधित नहीं किया होगा? सब लोगों ने किया। तो इससे बचने के लिए तो चलिए सवाल पर वापस आता हूँ। मेरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। मुद्दे पर आते हैं। हमारे श्रोतागण ही नहीं, इसे जो भी देख रहे हैं, इससे हम क्या सीख पा रहे हैं? इसका एक सॉल्यूशन क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा द्वार खुले हैं। परमेश्वर जो है वो तो आखिरी मिनट तक द्वार खुला रखते हैं। जब न्याय का पल शुरू होगा तब द्वार बंद होंगे। जरा देखिए, नूह के समय में 100 साल से भी ज्यादा समय तक उस जहाज का दरवाजा खुला था। ओपन ही रहा है। खुला ही था। 500 साल की उम्र में प्रभु ने कहा, जब नूह 600 का हुआ, दूसरे महीने 17 तारीख को गहराई खुल गई, जल आने लगा, तब तक द्वार खुला था। कि अगर कोई आ जाए, हाँ, हाँ। कोई आए ना आए, 100 साल से भी ज्यादा इंतजार किया। आखिर में नूह के अंदर आने के बाद में द्वार बंद किया। आज भी वही स्थिति है। 2000 साल से द्वार खुला है। आने को कहते हैं। कौन आया? पर्व के आखिरी दिन यीशु ने कहा, जो भी प्यासा है वो आए और भरपूर पिए। लेकिन वहां पर कौन आया? एक भी आया क्या? एक भी नहीं आया। आज वही स्थिति है। सारे विषय साइंटिफिक रूप में सबूत के साथ दे रहे हैं, लेकिन कितने लोगों के दिल में बदलाव आ रहा है? नूह के युग में सबसे बड़ा पाप क्या था? वचन कहता है, नूह के समय में लोग खाने पीने और शादी ब्याह करने में व्यस्त थे। तब तक लोग इसे नहीं समझे। मत्ती 24:37। वो समझ नहीं सके। आपको क्या लगता है आज कितने लोग समझ रहे हैं? यहां तक कि कितने मसीह विश्वासियों को ये समझ रहा है। जजमेंट पूरी तरह तैयार है। हमारे आंखों के सामने मरी पूरी दुनिया में फैली है। और फिर आर्थिक संकट बढ़ रहा है। मैं नहीं, पर विद्वान कहते हैं। यानी देखिए, 100 साल में जितना आर्थिक संकट नहीं आया वो आने वाला है। देखिए कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग कितनी तादाद में मर रहे हैं, और जो जिंदा है उनमें कितनी समझ है। क्यों? हमारे लोगों में क्या है? पूरी दुनिया में विनाश छाया है। कितने लोग मर रहे हैं। कितने समूह का मन बदल रहा है। नहीं हो रहा, ये नहीं कहता। भारी मात्रा में लोग सब कुछ पाकर, दुनिया की इच्छा, वस्तुओं का लोभ, पैसों का लालच, आज दुनिया में कैसे भी जिए, 100 साल के बाद में कैसे होंगे, नाती पोती कैसे होंगे, इसके बारे में केवल सोच रहे हैं ना। चाहे कितना भी बड़ा करोड़पति हो, अगर वो अचानक मर जाए तो फिर क्या होगा? नूह के समय ऐसे हुआ ना। सडनली। सडन। जब द्वार खुला था तो किसी के समझ में नहीं आया। द्वार बंद होने के बाद आने से क्या फायदा? इसलिए प्रभु ने कहा, ऐसा समय आएगा जब कोई काम नहीं होगा और तुम मुझे प्रभु प्रभु पुकारते रहोगे और मैं देखूंगा भी नहीं। उसके अलावा मैं एक चोर के जैसे आऊंगा। आई विल कम लाइक ए थीफ, ऐसा लिखा है। मैं आकर लोगों को लेकर जाऊंगा। कब तक ये द्वार खुले रहेंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसे ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, तो हमें तैयार होना चाहिए। एज अ क्राइस्ट हमेशा। बिलीविंग पर्सन हमें रेडी होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, देखिए ये तो जो है लोगों के लिए चेतावनी का समय है। लोगों को चेतावनी देनी है। मैं सीधा कहता हूं, ये प्रोग्राम इसलिए नहीं बना रहे हैं, ये मशहूर होने के लिए या पैसा कमाने के लिए ये प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्योरली गॉड्स गाइडेंस। देखिए, इसमें थ्रू दिस मीडिया, थ्रू दिस प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइड ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यही परमेश्वर कर रहे हैं। और ये बस इसीलिए कि सारे लोगों को ये चेतावनी मिले। यानी इसके बारे में क्या समझते हैं? जब तक सुन रहे हैं ठीक है, और जैसे सुना उसके बाद में सब लोग बस अपने अपने काम में लग गए। बस वैसे ही हो रहा है। अब सब बदलकर परमेश्वर के इंतजार के समय में आ गए हैं। प्रभु के दासों को, हर एक को परिवार के साथ राह देखनी है। नूह में एक बहुत खास बात थी। जैसे सुना दुनिया खत्म होगी, प्रभु ने कहा दुनिया को असलियत दिखाने वाला विनाश आएगा। यानी देखिए, इब्रानियों अध्याय 11 वचन 7 में पढ़े अगर हम इसे देखें, नूह ने अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बनाया। यानी आज आपका परिवार, बच्चे एक साथ बैठकर प्रार्थना करें, बड़े और बच्चे एक साथ प्रार्थना करें, ये नहीं हो रहा है। सेलफोन को जितना महत्व देते हैं उतना परमेश्वर को नहीं देते हैं। सुबह उठते ही और रात को सोने के पहले तक अगली सुबह सेलफोन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए रात को ही चार्जिंग पर लगाने वाले लोग हैं, ताकि रात भर में उनका सेलफोन पूरी तरह से चार्ज हो जाए। ये तो फोन को महत्व दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को आत्मिक रीति से चार्ज नहीं करते। कहीं निकलने के पहले फोन लिया या नहीं लिया देखते हैं। और कहा जाए तो फोन के बिना बाहर जाते ही नहीं है। बाहर ही नहीं जाते हैं। हर मिनट में मैसेज आया कि नहीं ये चेक करते हैं। फोन नहीं है तो ऐसा लगता है हाथ टूट गया। क्या वचन के बारे में ऐसा महसूस करते हैं? क्या परमेश्वर के लिए ऐसे किया? आज परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन से दूसरी चीजों को ज्यादा महत्व देने के कारण ही ये न्याय हम पर आने वाला है। जिस परमेश्वर ने इतना दिया, इन सारी वस्तुओं से बढ़कर उससे प्रेम करने की इच्छा होनी चाहिए।
परमेश्वर के जन अगर बाकी वस्तुओं से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आने वाले विनाश से बचना आसान है। हम अ, यीशु को स्वीकार करें तो उद्धार पाएंगे, ये कहते हैं। उद्धार का अनुभव हम पा सकते हैं, यानी उद्धार का अनुभव करना, ये तो एक और डायमेंशन। डायमेंशन है। कुछ पूछे तो सुसमाचार बताना है, शेयरिंग। शेयर करना है। देखिए ये कैसे होगा, बताता हूँ। यानी देखिए, दुकान में जाकर आप एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। खरीदते तो दुकानदार, हर एक दुकानदार, यानी वो दुकानदार मेरे दुकान के बारे में बात ही नहीं नहीं। करते। वो एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। जब आप अपने दोस्त से मिलेंगे तो अपने आप उससे कहेंगे यही खरीदना है। तुम यहाँ पर जाना, सब अच्छा मिलेगा, दाम भी सही होंगे। ये इस तरह से बताते हैं, 1 to 1। हम्म। आज भी वर्ल्ड में ये सबसे सक्सेसफुल मार्केटिंग है, ये कहते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, यानी ये तो हमारी आत्मा में डिफॉल्ट आता है। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो इसके बारे में किसी को बताना ऐसे लगता है। हमारी आत्मा में परमेश्वर ने इस तरह से बनाया, ये डिजाइन है, इनबिल्ट डिजाइन। इनबिल्ट डिजाइन। जैसे हम यीशु को स्वीकार करते हैं और उद्धार पाने का अनुभव हम पाते हैं तो उद्धार का आनंद हम में आता है। तो अपने आप इसके बारे में दूसरों को बताएंगे। जब आप ये दूसरे को बताएंगे तो ये चिन्ह है, ये सिम्टम है। जब आप दूसरों को बताएंगे तो उद्धार का आनंद आप में बिल्कुल सही होगा। ऐसे बोलते बोलते मेरी रक्षा हो गई, ऐसा कहकर वो अपने परिवार के साथ शांति से रहे, तो उसमें कोई गलत है नहीं, क्या? उद्धार का आनंद उनमें नहीं आएगा। अच्छा। वो प्यार नहीं आया। अगर प्यार आए तो ये आत्मा दूसरी आत्मा को छुड़ाना चाहेगी। ये डिफॉल्ट है, मैग्नेट जैसे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये होना चाहिए। जब ये होगा तो आपने उद्धार पाया है। दूसरी बात, यानी चाहे आप भूमि पर चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन जब परमेश्वर से मिलने जाएंगे तो साथ में कुछ नहीं ले जाएंगे, केवल जीती हुई आत्माओं को लेकर जाएंगे और कुछ नहीं ले जा पाएंगे। वही मेरा नेट वर्थ है। नेटवर्थ यही है, यही एसेट है। मतलब हमारी प्रॉपर्टी नहीं, हमारा जो गेन कर रहे हैं वो कुछ नहीं। चाहे कितनी भी गाड़ियां क्यों न खरीदें। कितने लोगों को आपने तैयार जी किए। हाँ, कितनी प्रॉपर्टी होती है, कार और फिर सोना, खजाना, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, चाहे कितनी भी संपत्ति हो, जिस दिन मर जाए सब यहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं ले जाएंगे, सब यही रह जाएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी ऐसा हो गया। यही तो है। यहां से वहां जो ले जाना है उसे अभी यहीं पर कमाइए, यहां पर उसे कमाइए। 50 साल की उम्र में जरूरत पड़ेगी इसलिए इंश्योरेंस करते हैं। उस समय मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी इसलिए अभी से करवा लिया। यानी इतनी ज्यादा योजना बनाते हैं। तो आपकी आत्मा को वहां पर क्या चाहिए, उसकी यहीं पर योजना बनाइए। आप परमेश्वर से नहीं कह सकेंगे, आपको पता नहीं, परमेश्वर आपसे यही पूछेंगे। और इसलिए आत्मा को तैयार करना है, पहले अपनी आत्मा को, और उसी तरह दूसरों को तैयार करना है। यानी तैयार हो, तैयार करें।